तो थोड़ा सा हम आइसो कॉस्ट लाइन को ज़्यादा डीप तो नहीं बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको हम इस पे बता देते हैं ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो नए लोग हैं या जिनका इकोनॉमिक्स नहीं रहा है, उनको दिक्कत नहीं होगी वहाँ पे। इसको बजट लाइन भी बोलते हैं और आइसो कॉस्ट लाइन भी बोलते हैं इसको। यानी आइसो का मतलब होता है इक्वल और कॉस्ट लाइन का मतलब होता है लागत रेखा। इसको हिंदी में लिख सकते हैं सम। अब बजट लाइन से बजट कॉन्स्ट्रेंट को पता चलता है। तो आप देखेंगे कि एक उत्पादक जब रहता है, एक प्रोड्यूसर होता है, उसके पास प्रोडक्शन करने के लिए दो फैक्टर्स आता है, क्वांटिटी ऑफ लेबर जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, और क्वांटिटी ऑफ कैपिटल होता है जिसको हम के से डिनोट करते हैं। ये दो फैक्टर्स उसके पास आता है और दो फैक्टर्स में वह देखता है मान लेते हैं हम यूनिट ले लेते हैं, कैपिटल का भी ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं। तो उसके पास एक बजट होगा, एक लाइन होगा, एक बजट रेखा होगी, कांस्टेंट होगा। यानी अर्थात जो कैपिटल परचेज करेगा, कैपिटल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेगा और लेबर को जो वेज देगा, उसको इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास रेखा होगी। उस रेखा को वह देखेगा कि हमारा कितना रेखा है। तो मान लेते हैं कि जैसे हम ये बिंदु ले लेते हैं, ए ले लेते हैं और यहाँ बी ले लेते हैं इस बिंदु पर। तो जब देखेंगे इसकी कॉस्ट को हम निकालना चाहेंगे तो कॉस्ट में क्या देखते हैं, एक प्रोड्यूसर का जो कॉस्ट आता है वो कॉस्ट में दो इनपुट आ रहा है उसके पास, एक आ रहा है कैपिटल, एक आ रहा है लेबर। अर्थात जो है ओ ए कैपिटल आ रहा है और ओ बी जो है उसके पास लेबर आ रहा है। तो अर्थात अगर इसको हम 6 इकाई के रूप में देख सकते हैं तो एक उत्पादक जो है मैक्सिमम जो है वो कैपिटल पर 6 यूनिट को इन्वेस्ट कर सकता है, अर्थात ओ ए तक इन्वेस्ट कर सकता है इस बिंदु तक। और पुनः देखते हैं कि एक उत्पादक जो है अपने लेबर को, अपने जो लेबर का यूनिट है मैक्सिमम 12 यूनिट तक वो एक्सपेंस कर सकता है। अर्थात उसके पास एक हायर लिमिटेशन सीमा होता है। तो ये मैक्सिमम जो है 12 यूनिट तक लेके जा सकता है और मैक्सिमम कैपिटल का 6 यूनिट तक जा सकता है। अब इसमें तो चूंकि केवल वो कैपिटल पे तो एक्सपेंस नहीं करेगा क्योंकि प्रोडक्शन होगा नहीं, और वो केवल लेबर पे एक्सपेंस नहीं करेगा, वहां भी प्रोडक्शन नहीं होगा उसमें। तो वो क्या करेगा, दोनों का संयोजन बनाएगा, वह दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएगा। वो कॉम्बिनेशन देखेगा कि कितना लेबर और कितना कैपिटल हम बनाएं कि हमारा जो क्वांटिटी है, जो आइसो क्वांट है, वह इक्वल रहे। अगर हम 100 यूनिट की इकाई करना है तो 100 यूनिट हमारा उत्पादन प्रभावित नहीं है। उसके लिए वह जो है वह अपना एक्सरसाइज करता है, वह देखता है, उसमें करता है। तो ये जो रेखा हमारा आ गया, इसी को हम बोलते हैं आइसो कॉस्ट लाइन या लाइन या कर्व बोलते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आखिर आइसो कॉस्ट लाइन है कैसे, मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि प्रोड्यूसर के पास जो है, प्रोड्यूसर जो कॉस्ट है, जो उसके पास कॉस्ट है 60 रुपीज है, मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। और कैपिटल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह 10 रुपीज है, मान लेते हैं। और लेबर को जो है वह दे रहा है, जो डब्ल्यू वेज है वह दे रहा है 5 रुपीज दे रहा है। तो अब वो जो 60 रुपए उसके पास जो है, जो कॉस्ट है, जो उसका लागत है, इस 60 रुपए में ही वो मैनेज करेगा कि कितना हम कैपिटल लगाएं और कितना हम लेबर को इन्वेस्ट करें। तो आप देखिए कैसे वो मैनेज करेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये इसको हम इक्वेशन के रूप में टोटल कॉस्ट यानी सी बाई जो है हम क्या कर सकते हैं, आर को डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा रेट। अर्थात यहाँ पर 60/10 यानी 6 यूनिट जो है वह मैक्सिमम खर्च कर सकता है कैपिटल को, जो कि हम यहाँ 6 दिखाए हुए हैं, 1 2 4 5 6, ये 6 यानी मैक्सिमम जो है वह कैपिटल पर 6 यूनिट ही खर्च कर सकता है। उसी तरह से हम लेबर का निकाल सकते हैं कि वो वेज कितना खर्च कर सकता है। तो टोटल कॉस्ट बाय डब्ल्यू यानी जो इसका क्वांटिटी रेट है हमारा 5, तो अर्थात 60/5 इक्वल टू 12 यूनिट, यानी 12 क्वांटिटी जो है, जो हम यहाँ दिखाए हैं 12 क्वांटिटी, वह मैक्सिमम लेबर पे खर्च कर सकता है।
तो अर्थात एक प्रोड्यूसर का जो है कॉस्ट का मैक्सिमम 6 यूनिट कैपिटल और 12 यूनिट लेबर, यानी 12 लेबर तक वो अपने यूनिट में लगा सकता है और 6 इकाई तक जो है वो कैपिटल के यूनिट को इन्वेस्ट कर सकता है। तो अर्थात उसके पास एक बजट लाइन आ गया। इस 6 और 12 को हम मैच करा देंगे तो हमारा आईसो कॉस्ट लाइन आ जाएगा। अब कहता है कि आईसो कॉस्ट लाइन, तो कह रहे थे कि सर आप आईसो का मतलब समान होता है, कॉस्ट लाइन मतलब लागत रेखा होता है। तो अर्थात ये आईसो कॉस्ट लाइन का डिफिनेशन बताता है कि प्रोड्यूसर को किसी भी बिंदु पर वो उत्पादन करेगा, कहीं भी करेगा, उसको हर हाल में 60 रुपए ही खर्च आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा उसका। अब देखिए कैसे आता है। मान लेते हैं कि हमारा 4 यूनिट कैपिटल लेता है और 4 यूनिट जो है वह लेबर ले लेता है। तो देख लीजिए 4 यूनिट अगर कैपिटल लिया उसने तो प्रोडक्शन यूनिट उसको कितना आता है, इक्वल आना चाहिए। तो मान लेते हैं, तो हमारा जो है ये आपको आइसो कॉस्ट लाइन का जो है आपका इक्वेशन होता है प्राइस ऑफ लेबर इंटू क्वांटिटी ऑफ लेबर प्लस प्राइस ऑफ कैपिटल इंटू क्वांटिटी ऑफ कैपिटल। इसी से तो इसको हम निकाल लेंगे ना। तो आप देखिए यहाँ पर जो है प्राइस ऑफ जो हम लिए हैं लेबर हमारा कितना है, प्राइस ऑफ लेबर हमारा है 5 रुपीज, तो 5 हो गया। क्वांटिटी कितना लिए हैं, 4 लिए हैं, तो 4 हो गया। प्लस प्राइस ऑफ जो कैपिटल है हमारा वो कितना है, 10 है, तो 10 ले लिए। और क्वांटिटी ऑफ कैपिटल जो है वह भी हमारा 4 है। तो 5 4 जा 20 प्लस 10 4 जा 40 इक्वल टू 60, यानी कि 60 जो है 60 कॉस्ट के बराबर आ गया। यानी हर हाल में जो है हम एक यूनिट जो लेंगे लेबर का और कैपिटल का, तो हर हाल में हमारा 60 कॉस्ट ही आएगा। अर्थात क्या हो गया, ये कह रहा है कि आइसो कॉस्ट लाइन यानी कि समान लागत आएगी। आप इसका दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। मान लेते हैं कि 2 यूनिट आप ले लेते हैं और 6 यूनिट आप ये ले लीजिए, तो यहां भी हर हाल में 60 ही आएगा आपको। इसलिए कहता है कि आइसो कॉस्ट लाइन जो है आपका, ये प्रोड्यूसर को एक बजट कांस्टेंट देता है, एक सीमा देता है कि आप इसी लाइन में अपना उत्पादन कीजिए। अब प्रोड्यूसर पर निर्भर करता है कि वह कितना लेबर इन्वेस्ट करेगा और कितना कैपिटल इन्वेस्ट करेगा। तो दिस इज द आइसो कॉस्ट लाइन, जो कि आपको बता रहा है। केवल इतना ही याद रखना है कि आइसो कॉस्ट लाइन किसी भी संयोजन पर हमेशा समान लागत को बताता है, हमेशा इक्वल कॉस्ट को बताता है प्रोड्यूसर के लिए। अब इसको आगे बढ़े, नोट कर लिए ना। रुक जाइए सर, सर इक्वेशन में सर थोड़ा पढ़िएगा तो इक्वेशन। ये जो है कैपिटल कॉस्ट बराबर है प्राइस ऑफ लेबर इंटू क्वांटिटी ऑफ लेबर प्लस प्राइस ऑफ कैपिटल इंटू क्वांटिटी ऑफ कैपिटल, यानी ये इसी को इक्वेशन किया गया है, इसी से निकाला गया है। अब इसको और करके भी आप लिख सकते हैं। देखिए इसको और करके आपको लिख के बता देते हैं। वही चीज यही सेट कर दीजिए ना ऊपर वाला। प्राइस ऑफ जो है लेबर है हमारा क्या है, प्राइस ऑफ लेबर हमारा W है, तो W इंटू L प्लस प्राइस ऑफ कैपिटल क्या है हमारा R है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, R इंटू है ना K। इस तरह से आप ले सकते हैं, दोनों में से कोई ले सकते हैं। याद रखना है, चूंकि अभी इक्विलिब्रियम बताएंगे ना तो उसमें आपको ये काम आ जाएगा। तो इस तरह से हम आइसो कॉस्ट लाइन पर हम देखते हैं कि उत्पादक किसी भी बिंदु पर जाएगा, चूंकि उसके पास एक बजट सीमा निर्धारित हो चुकी है, वह मैक्सिमम जो है इस 12 यूनिट कैपिटल लेबर में और 6 यूनिट कैपिटल में ही संयोजन बनाएगा। अब लेकिन वो बनाएगा तो कहाँ बनाएगा, इसी बात को तो हम खोज रहे हैं, वही तो इक्विलिब्रियम है। अब इस बात का पता चलेगा हमको आइसो क्वांट और आइसो कॉस्ट लाइन जब दोनों एक साथ ड्रॉ करेंगे तब हमको पता चलेगा कि हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ मिलता है, जो आगे आपको हम डिटेल्स कर देते हैं आपको। ये केवल आइसो कॉस्ट लाइन को आप डिटेल में जान लीजिए थोड़ा सा। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ये जो कैपिटल इक्वल टू
₹10 लिखे, ये ₹10 क्या लिया है आपने? ये मान लिया, हाइपोथेटिकल है हमारा, माना हुआ। ये मान लेते हैं, लेट बी एज्यूम। क्या कैपिटल ₹10 है हाँ, यूनिट? 10 रुपया पर लेबर मान लेते हैं, 10 रुपया। और और ये ₹6 कहाँ से है? 6 नहीं है, 5 है। नहीं, ये ये 60 60 रुपीज यूनिट जो किया हमने। इससे कटने के बाद आया ना, इससे कटने के जब बाद। फिर इक्वेशन में हम 6 रुपीज पर यूनिट, अच्छा 6 यूनिट आया है ये। ये यूनिट मैक्सिमम लेबर आप जो है, मैक्सिमम कैपिटल आप 6 यूनिट यहाँ तक खर्च कर सकते हैं, और मैक्सिमम 12 खर्च कर सकते हैं, जिससे एक आपको एक लाइन मिल जाता है आपको, लाइन, ये लाइन आपको ठीक है, आएगी, मैक्सिमम बजट लाइन आता है। माना गया है कि आखिर इतनी बजट कैसे आई, इतनी लाइन बजट लाइन क्यों आई, तो ये एक बताया कि आप मैक्सिमम कैपिटल 6 यूनिट तक कर सकते हैं, और मैक्सिमम लेबर 12 यूनिट तक आप लगा सकते हैं। तो ये बजट लाइन का अंतिम सीमा है, ये बता रहा है। सर डिफिनेशन क्या बोले थे, आइसो कॉस्ट लाइन किसी भी संयोजन पर? हाँ, आइसो कॉस्ट लाइन यह बताता है किसी भी संयोजन पर, किसी भी उत्पादक के द्वारा जो संयोजन बनाया जाएगा लेबर और कैपिटल का, तो सभी संयोजन पर उसका लागत समान आएगा, लागत कॉस्ट जो है इक्वल आएगा, इसीलिए इसको इक्वल है ना, आइसो कॉस्ट लाइन या इक्वल कॉस्ट लाइन भी कहा जाता है। जिस तरह से आइसो क्वाड था उसी तरह से इसको मिटाएं। यस सर। चलते चलते इसी में देख लीजिए, क्योंकि जिस तरह से बजट लाइन शिफ्ट कर रहा था उसी तरह से यहाँ भी अब जो है आइसो कॉस्ट लाइन शिफ्ट करता है। ये कैसे शिफ्ट करता है इसको भी आप देख लीजिएगा, हल्का सा देख लीजिएगा, इसी में देख लीजिए। अब देखिए, ये जो बजट लाइन दिया हुआ है किसी भी प्रोड्यूसर का, जैसे उपभोक्ता का बजट लाइन दिया रहता था कि 100 रुपये आप बाजार लेके गए, और 100 रुपये में जो है आप 5 सेब और 8 जो है आम खरीद कर ले आए, तो आपका एक कॉम्बिनेशन बन गया, आप उसको खाए, सेटिस्फेक्शन मिली, आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हुआ। तो प्रोड्यूसर के लिए भी दिया हुआ है कि उसके पास अगर 60 रुपये ही उसको इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास है, मान लेते हैं 60 रुपये है, और उसकी बजट बढ़ गई, उसका बजट बढ़ गया, तो जब बजट बढ़ेगा तो वो क्या होगा, जब भी होगा तो हमारा वो राइट साइड शिफ्ट होगा, जैसे कि आपको हम बताए थे बजट लाइन। तो राइट वार्ड जो शिफ्ट होगा तो कहेंगे कि बजट जो हमारा आइसो कॉस्ट लाइन है वो चेंज हो गया, अर्थात उसका जो है बजट रेखा, जैसे मान लेते हैं कि आप 1 यूनिट बढ़ा देते हैं, आप यहाँ पर 6 से 7 यूनिट ले लेते हैं, और ये 12 से 14 यूनिट ले लेते हैं, तो आपका बजट लाइन क्या होगा, बढ़ गया। तो आप देखिए वहां पर आपका कॉम्बिनेशन क्या कर रहा था, आपका कह रहा था W इंटू एल प्लस R इंटू के, यही कह रहा है कॉस्ट लाइन में। तो आपको टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए, W आपका कितना दिया हुआ था, वेज था 5 था, वेज था, और लेबर का जो आपका यूनिट बढ़ा दिया 14 बढ़ा दिया तो 14 हो गया, प्लस आपका इसका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10 था, और 7 इसको न था सर, हाँ 7 न था, 7 इंटू 14। हाँ अभी बढ़ाए ना आप, अभी यहाँ पर 5 लिखे आप। अब वेज जो है ना, वेज ले रहा है ना, वेज ले रहा है 14 ले रहा है ना। हाँ तो उसको हो कंफ्यूज, कॉपी देखिए, W बराबर 5 रुपए था, और कैपिटल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ये लेबर का था वेज 5 रुपए था, और कैपिटल का 10 रुपए रखे थे। आप देखिए ना अपना, बीच में नहीं बोलिए, आप कॉपी देखिए अपना, याद रखिएगा, ये माना हुआ डेटा, आप कुछ मान सकते हैं, मान के अपना चलिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे 14 इकाई, देखिए यहाँ पर एक लेबर की हमने 14 इकाई ले ली, और कैपिटल का हमने 7 इकाई ले लिया, तो 14 5 रुपये हमारा लेबर था, एक लेबर का यूनिट, तो 14 यूनिट लेबर लिए तो टोटल कितना कॉस्ट आएगा वो निकलेगा। और हमारा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो 10 रुपये था एक कैपिटल के लिए, और हमने 7 यूनिट लिया। तो ये बता क्या रहा है, ये बता रहा है हमारा कि हम इंक्रीज ऑर्डर में जा रहे हैं, हमारा बढ़ रहा है। तो ये हमको केवल 2 चीज आपको बताना है, ये आगे काम आएगा कि जब भी बजट लाइन बढ़ता है, किसी का कॉस्ट बढ़ता है, जब कॉस्ट बढ़ेगा तो यूनिट ऑफ लेबर बढ़ेगा, यूनिट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा, और वो राइट वार्ड शिफ्ट करेगा, याद रखना। और जब कॉस्ट घटता है तब जो है वो क्या होगा, लेफ्ट वार्ड शिफ्ट करेगा, ये आएगा, आपको ये याद रखना है।
मेरा बताना केवल इतना ही था कि आपको कॉस्ट लाइन, शिफ्टिंग ऑफ द कॉस्ट लाइन होगा आइसो कॉस्ट लाइन या प्रोड्यूसर का बजट कॉस्टेंट, तो राइट वार्ड होगा जब बढ़ेगा और जब घटेगा तो लेफ्ट वार्ड होगा। चलिए आइए इक्विलिब्रियम पर देखते हैं हम लोग। ये इतना खाली याद रखिए, याद रखना है केवल, इसको परीक्षा में आ नहीं रहा आपका, ये आपको बेसिक बताया जा रहा है। ये मैथमेटिक्स वह बनाना नहीं है, आपको केवल समझाने के लिए बताया जा रहा है। इतना आपको 10th+2 का स्टूडेंट थोड़ी है जो आपसे पूछेगा, वो पूछता है आपसे एनालाइजिंग, आपका एडवांस क्वेश्चन पूछता है आपसे, वो देखना है आपको। तो हम लोग आइसो क्वांट को देख लिए और आइसो कॉस्ट लाइन को हम लोगों ने देख लिया। इस दोनों की सहायता से बीपीएससी ने सवाल पूछा है, आपसे पूछा है बीपीएससी सवाल, उसने लिखा है एकदम पूरा खोल के लिखा है, उसने बताया है, उसमें लिखा है कि उत्पादक के संतुलन को सम लागत रेखा आइसो कॉस्ट लाइन तथा सम उत्पाद रेखा आइसो क्वांट्स की सहायता से समझाइए। ये आपको 53 से 55वीं में उसने पूछ चुका है। एक बार आपको 45वीं में उसने पूछा है कि सम उत्पाद वक्र आइसो क्वांट्स की सहायता से उत्पादक संतुलन की व्याख्या कीजिए। ये फुल लेंथ का क्वेश्चन, 50 नंबर का क्वेश्चन। तो हम लोग इक्विलिब्रियम को ही जानने का प्रयास करेंगे विद द हेल्प ऑफ आइसो कॉस्ट एंड आइसो क्वांट्स। ये दो चीज को जानेंगे हम लोग वहाँ पे, तब जाकर हमारा इक्विलिब्रियम वो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो। उसी को हम समझाने का प्रयास आपको कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो ये प्रोड्यूसर का बजट लाइन दिया हुआ है, मान लेते ये भी बजट लाइन है। ओ एक्स पर हमने लेबर को लिया है और ओ वाई पर हमने कैपिटल को लिया है। ये के बता रहा है, ये हमारा एल बताएगा, बार बार याद रखना। इसकी मजदूरी डब्ल्यू बताएगा और इसका मजदूरी आर बताएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएगा। ये सब दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि इक्वेशन में आएगा ये सब बार बार। अब अगर लेबर का प्राइस घट जाता है, लेबर का प्राइस जो है, रेट ऑफ जो प्राइस ऑफ लेबर है, यानी कि मजदूरी जो है, इसको हम प्राइस ऑफ लेबर यानी प्राइस ऑफ लेबर इक्वल टू जो डब्ल्यू हम लिखते हैं, ये घट जाता है। तो अगर लेबर सस्ता हो गया, जब लेबर सस्ता होगा तो एक प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए वह लेबर की डिमांड को बढ़ा दे। तो यहाँ केवल दो चीज़ आपको बता रहे हैं कि ये शिफ्ट क्यों करता है। तो जैसे ही लेबर सस्ता होगा, लेबर माने लेबर को हम 5 रुपये दे रहे थे, लेबर 5 रुपीज़ जो है लेबर का वेज हम दे रहे थे, डब्लू दे रहे थे, उसका वेज मजदूरी दे रहे थे। अब लेबर 1 रुपये सस्ता हो गया, 4 रुपये हो गया। तो ऑब्वियसली है कि लेबर ज़्यादा सस्ता है, तो प्रोड्यूसर लेबर को डिमांड करेगा। तो जैसे ही लेबर सस्ता होगा तो लेबर का जो प्राइस लाइन है, जो प्राइस कॉस्ट लाइन है, आइसो कॉस्ट लाइन है, वो राइट वार्ड शिफ्ट कर जाएगा, यानी B1 हो जाएगा, ए बी से B1 हो जाएगा, अर्थात जो क्वांटिटी ऑफ लेबर है वो बढ़ जाएगा। जबकि कैपिटल का जो है वो आर जो है फिक्स है, वो नहीं बदला है। इसलिए कह रहा है कि ये शिफ्टिंग नहीं हो रहा है, ये क्या कर रहा है, पाइवोट चेंज हो रहा है, यानी एक पॉइंट कांस्टेंट है और दूसरे पॉइंट में बदलाव आ रहा है, स्विंग कर रहा है, ये पाइवोट चेंज हो रहा है। फिर इसका विपरीत लेंगे, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये डायग्राम बनाने समय याद आएगा, बाद में आपको ये दिक्कत करेगा कि जब भी लेबर का मजदूरी दर कम हो जाता है, प्राइस ऑफ लेबर कम हो जाता है, तो हमारा जो आइसो कॉस्ट लाइन है वो राइट वार्ड शिफ्ट कर जाता है। क्योंकि क्यों करता है, क्योंकि हम लेबर के क्वांटिटी को सस्ता होने से बढ़ा देते हैं। जिस तरह किसी वस्तु या सेब का कीमत कम हो जाता है तो एक उपभोक्ता उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देता है, उतना ही बजट में बढ़ा देता है वो, क्योंकि कॉस्ट तो सेम है उसका। अगर 60 रुपये का टोटल कॉस्ट है तो वह 60 रुपये के लिए ज़्यादा लेबर अपना उसको मिलने लगेगा, उतना ही कॉस्ट नहीं बढ़ेगा उसका, लेकिन लेबर की संख्या बढ़ जाएगी, B से B1 यूनिट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर लेबर की संख्या, अगर लेबर का वेज, प्राइस ऑफ वेज जो है क्या हो गया, बढ़ जाता है, बढ़ गया। मान ले 5 रुपये लेबर हमारा मिल रहा था मजदूरी का, तो हमारा लेबर 7 रुपये हो गया। तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली उसी बजट में लेबर की संख्या कम कर लेंगे। तो जब कम होगा, जब लेबर का जो है लेबर वेज मजदूरी बढ़ेगा, तो वह लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी अर्थात लेबर की क्वांटिटी जो है, हम पहले हम नॉर्मल थे तो हम AB क्वांटिटी ले रहे थे लेबर का, OB। जब लेबर का प्राइस घट गया, वेज ऑफ प्राइस घट गया,
प्राइस ऑफ लेबर घट गया तो हमने OB से बढ़ाकर OB1 कर दिया, अर्थात लेबर की क्वांटिटी को हमने बढ़ा दिया। पुनः जब लेबर की मजदूरी मानते हैं, प्राइस ऑफ लेबर जो है बढ़ गया तो महंगा हो गया लेबर, तो ऐसी स्थिति में हम लेबर के क्वांटिटी को घटा देते हैं। तो लेबर हमारा क्या हुआ, OB से घटाकर OB2 हमने कर दिया। ये रहता है, ये परिस्थिति ध्यान, बिल्कुल आइसो क्वांट जो इंडिफरेंस कर्व में हम पढ़ाए थे आपको बिल्कुल सेम है, सेम वही इक्वेशन यहाँ भी है। अब इस तरह से रिवर्स इसमें भी कर सकते हैं हम कि अगर मान लेते हैं लेबर का जो है कांस्टेंट रह जाता है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कैपिटल का रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बढ़ जाता है, घट जाता है, तो जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाएगा तो अर्थात कैपिटल सस्ता हो जाएगा, तो सस्ता होगा किसी क्वांटिटी हम बढ़ा देंगे, यहाँ ले आएंगे, इस तरह से हम कर देंगे, इसको B पर यहाँ पर ले आएंगे। और फिर जब महंगा हो जाएगा तो इसकी क्वांटिटी को घटा देंगे, हम यहाँ से यहाँ ले आएंगे, इस तरह। तो ये केवल समझने के लिए आपको बताया रहा है कि जब भी लेबर का जो प्राइस है, रेट है, वह बढ़ता है तो राइट साइड में जाता है हमारा, और इसमें भी बढ़ेगा तो ऊपर और नीचे की ओर जाएगा। ये ध्यान रखना है खाली आपको इतना। चलिए अब आप आगे आते हैं, ये सारा चीज का समेशन मिलेगा अभी आपको आगे, इसीलिए आपको बेसिक से बता दिया गया था। बोलिए सर, जैसे जब लेबर की वेजेस बढ़ा रहे घटा रहे तो लेबर की संख्या बढ़ा रहे घटा रहे, तो एक ही बिंदु से वो मतलब तीनों लाइन आ रहा है सर, जब कैपिटल बढ़ेगा घटेगा तो वो उस लाइन शिफ्ट करता है। हाँ, अच्छा अलग से बना देते, तब समझान रहे थे, कंफ्यूजन आप लोग को होगा। देखिए अलग से दूसरा चित्र बना देते हैं। आइए, लेबर तो समझ गई ना, लेबर का शिफ्टिंग जो है, हाँ वो तो समझ गए। अब इसको देख लीजिए, ये OX है, ये हमारा लेबर है, इसको L से डिनोट करते हैं, ये हमारा कैपिटल है, K से डिनोट करते हैं। इसका हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया, प्राइस ऑफ लेबर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये, और इसका जो है प्राइस ऑफ कैपिटल K जो है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और प्राइस ऑफ लेबर हमारा W है। तो आप देखिएगा यहाँ पर गौर से देखिए, आपके पास एक बजट लाइन दिया हुआ है, एक प्रोड्यूसर का बजट लाइन AB दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि OB लेबर और OA कैपिटल का आप ऑलरेडी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रोड्यूसर में लगा सकते हैं। अब इसमें आप संयोजन बनाएंगे, हो सकता है इसका इतना लेंगे, इसका इतना लेंगे, या इसका इतना लेंगे, कहीं भी लेंगे आप, वो तो आपको कॉस्ट लाइन पर आपको पता चल जाएगा। तो आइसो कॉस्ट जो आपको दिया हुआ है AB दिया हुआ है। अब लेबर जो है चार्ज जो है फिक्स है, लेबर का चार्ज, लेबर का जो वेज है वो फिक्स है, चेंज हो रहा है कैपिटल में। तो जब देखिए, जब जैसे ही कैपिटल का रेट जो है यानी कि R जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लेते हैं 10% था पहले, 100 रुपये लेने पर 10 रुपये आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा था बैंक में या कहीं से भी, और ये घट के 8% हो गया। तो जैसे घटा तो आप 10% था तो आप कैपिटल 100 मांग रहे थे, और 8% होगा तो आप स्वाभाविक है कि आप 120 कैपिटल यूनिट मांगेंगे, क्योंकि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने से क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई, ये क्वांटिटी बढ़ गया। तो जैसे ही आपका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल का घटेगा तो आप क्या करेंगे, क्वांटिटी पहले OA मांग रहे थे तो आप OA से घटा के तो नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे ना, तो OA से आप OA डैश कर देंगे, ये क्वांटिटी करेंगे। और ये फिक्स है, ये फिक्स है तो यहाँ पर आके इसको मिल जाएगा, इधर भी पाइवोट चेंज करेगा ये, यानी लेबर फिक्स है, कैपिटल में चेंज हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका घट बढ़ रहा है, तो घट गया तो हम ज्यादा कैपिटल मांग करेंगे, हमको उतना ही जो है हमारा कॉस्ट में 120 यूनिट कैपिटल हमको मिल जाएगा उसी, क्योंकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है तो क्वांटिटी हम बढ़ा देंगे। अब ठीक इसका उल्टा ले लीजिए, मान लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका 10% था, और ये जो है पुनः बढ़ के हो गया 12%, तो 10% में आप 100 यूनिट डिमांड कर रहे थे क्वांटिटी कैपिटल का, और जैसे ही 12% हुआ तो आप 80 यूनिट कैपिटल का डिमांड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आपको आइसो कॉस्ट लाइन दिया हुआ है, आपको आइसो कॉस्ट लाइन ऑलरेडी दिया हुआ है, क्योंकि जो कॉस्ट लाइन है वह तो आपको बराबर है, इक्वल है, उसमें तो आपको चेंजिंग करना है नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप क्वांटिटी को जो है डिक्रीज करके आप पुनः जो है यहाँ पर A2 पर आ जाएंगे घट के। तो यही चेंजिंग है, ये चेंजिंग को याद रखना। ये पाइवोट चेंज करता है, आपको 3 चेंजिंग बताए। पहला चेंजिंग बताया शिफ्टिंग ऑफ द बजट लाइन,
यानी एक बजट लाइन दिया हुआ है, प्रोड्यूसर का बजट बढ़ गया, इनकम बढ़ गया तो आप बढ़ते चले गए। तो आप पहले ए बी पर थे, फिर आप ए डैश बी डैश पर हो गए, और फिर जो है A2 और B2 पर आप हो गए। तो आपका जो शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन हुआ, ये बजट बढ़ने से हुआ। अर्थात आप यहाँ पर 100 रुपए का आईसो कॉस्ट था, तो ये 200 रुपए का आईसो कॉस्ट हो गया, ये 300 रुपए का आईसो कॉस्ट हो गया। इस तरह से आपका शिफ्ट कर रहा है। दूसरा आपको बताए कि लेबर में चेंज होता है, तो लेबर अगर सस्ता होता है तो आपका जो है आईसो कॉस्ट चेंज होकर उधर से राइट वर्ड चला जाएगा। लेबर अगर, चूंकि डिमांड आपका बढ़ जाएगा, और लेबर अगर महंगा होता है तो लेबर का डिमांड यानी संख्या आप कम कर देंगे तो घट के यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ भी देखिए इस तरह से चेंज हो रहा है। ये लेबर के लेबर के कॉन्सेप्ट में हो रहा है। ठीक यहाँ कैपिटल के कॉन्सेप्ट में उल्टा है, जो कि आपको ये बताया। तो दीज आर द शिफ्टिंग ऑफ द आइसो कॉस्ट लाइन in the condition of the increment of the budget line, increment of the ISO cost, the budget will be shifted to the right ward parallel, यानी दोनों में समान परिवर्तन आ रहा है। अर्थात जैसे ही आपका बजट रेखा बढ़ गई, यानी आपके पास पूंजी जो है 100 के बदले 200 आ गया, तो स्वाभाविक है कि आप लेबर की संख्या भी बढ़ा देंगे और कैपिटल की संख्या भी बढ़ा देंगे। तो बजट लाइन ए बी से शिफ्ट होकर ए डैश बी डैश हो जाएगा। फिर आपको और लोन मिल गया बैंक से, और आपको मार्केट डिमांड आपका आ चुका है, आप क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं, 100 यूनिट से 200 यूनिट करना चाहते हैं, 300 यूनिट करना चाहते हैं, तो फिर आप लेबर की संख्या बढ़ा देंगे, कैपिटल बढ़ा देंगे, आपको 30 यूनिट मिल जाएगी। तो दिस इज द शिफ्टिंग ऑफ द बजट लाइन, दिस इज द शिफ्टिंग ऑफ द आइसो कॉस्ट लाइन, एंड दिस इज द पाइवोट चेंजिंग ऑफ द लेबर इन कंटेस्ट टू द लेबर, एंड दिस इज द पाइवोट चेंजिंग इन कंटेस्ट टू द कैपिटल। whenever the rate of capital increase or the decrease, and whenever the labor wages decrease or the increasing. So this is the three condition for the ISO cost line. यही आपको ISO cost line का 3 कंडीशन है, जो आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में आपको देखना है, आगे समझना है। होप मैंने आपको बेसिक बता दिया है, दिक्कत नहीं होगी। जो नए विद्यार्थी हैं, जो मैथ वाले हैं या अदर सब्जेक्ट वाले हैं, उनको भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए, इसको नोट कर लिए हैं तो नोट कर लीजिए। इस पे हेडिंग बना सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं शिफ्टिंग ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन। ये है पाइवोट चेंजिंग है आइसो कॉस्ट लाइन। पाइवोट चेंज करता है, मतलब स्विंग करता है। ये भी पाइवोट चेंज ऑफ द, यहाँ पर इन कंटेस्ट ऑफ लेबर है, इन कंटेस्ट ऑफ कैपिटल है। ये सब हेडिंग बना लीजिए, काम आएगा।